खबर छपरा बिहार, जहां एमएलसी निकाय प्रत्याशी सुधांशु रंजन आज किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। लॉकडाउन के समय किए गए कार्यों को लेकर आज मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। इनको लेकर जब सुधांशु रंजन अमनौर प्रखंड के धरहरा खुर्द मुखिया के आवास पर मुखिया प्रतिनिधि बसंत सिंह से बात की गई, तो बसंत सिंह ने एमएलसी निकाय प्रत्याशी सुधांशु रंजन के कार्यों की जमकर सराहना की। अपनी मां को मुखाग्नि देने वाली बच्ची को 6 साल तक मासिक 1000 देने के साथ सुधांशु रंजन द्वारा अभी तक किस किस तरह का सराहनीय कार्य किया गया है, आइए संक्षिप्त में डालते हैं एक नजर। वहीं जब हमारे छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने सुधांशु रंजन से किए गए कार्यों के बारे में कुछ सवाल पूछे, तो सुधांशु रंजन ने क्या कुछ कहा, देखिए बातचीत के अंश। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा। अभी बिहार में निकाय चुनाव को लेकर भी लगभग तैयारी चल रही है। इसी क्रम में मैं छपरा जिला से एक प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, जिनका नाम सुधांशु रंजन जी है, जो कि इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। और चर्चा में किस रूप में और क्यों बने हैं, इनसे यह भी जानेंगे। और अभी इनके द्वारा लॉकडाउन में किस तरह का कार्य किया गया है, वह सभी बातों को इनके सामने रखेंगे। तो आइए मिलते हैं सुधांशु रंजन जी से और जानेंगे निकाय चुनाव को लेकर या किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। जी नमस्कार, नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए सर। जी नमस्ते, मैं सुधांशु रंजन। मैं आगामी 6 से 7 साल से लगातार इस चुनाव का इंतजार कर रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है। क्योंकि इस चुनाव में जितने लोग आज तक लड़े, उन यंग को हम लोग देखे ही नहीं कि यंग चुनाव में आए। दूसरा चीज था कि जो भी चुनाव लड़े, एक बार गए दूसरे बार रिटर्न नहीं हुए। इस सारा जिला में ना कभी जनप्रतिनिधियों का आवाज सदन में उठा, ना कभी किसी समस्या का समाधान हुआ। इसलिए मैं अपना पूरे जनप्रतिनिधियों के साथ मैं इस चुनाव लड़ने का फैसला किया हूं और लड़ूंगा। आपके द्वारा कोरोना काल में किस तरह का सराहनीय कार्य किया गया है? जी, हम सबसे पहले कोरोना काल में सभी चौक चौराहे पर मास्क का वितरण कराया और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया कि कोरोना से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए एक आदमी के होने से पूरे परिवार पर इसका होने का संभावना बना रहता है और होता है। इसलिए मैंने जागरूकता अभियान मढ़ौरा प्रखंड से लेकर 20 प्रखंड में चलाया। साथ ही मैं विकास मित्र, साथ ही आपके जनप्रतिनिधि, साथ ही रसोईया जो क्वारंटाइन सेंटर पर कार्य कर रही थी, उनको भी मैंने सम्मानित किया। जो विकास मित्र 24 घंटा कोरोना सेंटर पर देख रेख, खाना पीना का व्यवस्था और सभी कार्य को कर रहे थे, उसको भी मैंने सम्मानित किया। उन लोगों को भी मैंने आदरपूर्वक सम्मानित किया। साथ ही मेरे सबसे इम्पोर्टेंट विंग, जिसको किसी को नजर नहीं थी, जो थे मेरे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु, जिन पर किसी न शासन, न सत्ता, न सिस्टम, न जनप्रतिनिधि, किसी जगह से इनको नहीं सम्मानित किया जा रहा था। मैंने पूरे 20 प्रखंडों में और क्षेत्रों में घूम कर और इनको कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करने का काम शुरू किए हैं और करते रहेंगे। दिनों सुधांशु जी, आप काफी चर्चा में बने हुए हैं। असहाय बच्चियों को माझी थाना क्षेत्र में आपके द्वारा किसी तरह का राशि दिया गया है, बताया जाए मीडिया के सामने या खुलकर सामने आना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि माझी प्रखंड के डुमरी पंचायत के फतेहपुर ग्राम में इन लॉकडाउन के दरमियान एक 4 बच्चियों की माता का देहांत हो गया। अपने गुल्लक से पैसा बचाए हुए को लेकर उन्होंने उनका माँ का दाह संस्कार किया। माँ का दाह संस्कार सुनने के बाद मेरे आंख नम हो गया और आज पहला बार इस बिहार की धरती पर सुनने को मिला कि बच्ची भी श्मशान घाट गई और उनका दाह संस्कार किया। तो मैं उनके गांव पहुंचा और पहले बार में उनको आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपया दिया, दूसरे बार में उनको सामग्री पहुंचाया, तीसरे बार में हर महीने
6 साल तक उन लोगों के पढ़ने लिखने एवं भरण पोषण के लिए 1000 रुपया प्रति माह के दर से मैं 6 साल उनको दूंगा। दूसरा चीज, अभी हाल फिलहाल में मढ़ौरा के दलित बस्ती थाना के बगल में एक माँ और एक पिता अपने 3 बच्ची और 1 बच्चा को छोड़ के मृत्यु हो गया। उनको भी मैं तत्काल 5000 रुपये का सामान और 5000 का नगद राशि भेजकर और उनके दाह संस्कार से लेकर सभी कार्य को कराने का काम किया। और आगे बीसों प्रखंड में कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है आपकी नजर में अगर आता है तो आप मैं सुधांशु रंजन घोषणा करता हूं कि हर जगह जाऊंगा और इस कार्य को करने का काम करूंगा। और जीतने के बाद अगर मेरा वेतन जो भी मेरा वेतन आता है, अगर इस क्रम में मुझे पेंशन के रूप में देना पड़े, समाज के अन्य जगहों पर किसी कार्य के लिए जो सामाजिक कार्य उसके लिए देना पड़े, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं समाज सेवा के लिए जन्मा हूं और समाज सेवा करूंगा। अभी आप एमएलसी निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितने अस्वस्थ हैं अपने चुनाव को लेकर? और अगर चुनाव जीतते हैं तो अपने जो जनप्रतिनिधि जिनके माध्यम से चुनाव जीतेंगे, क्या रोड मैप के द्वारा उनके पास जाएंगे? मनोज सर, मैं आपको बता दूं कि चुनाव जीतना और हारना तो काम पर डिपेंड करता है। मैं किस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, मैं जनता के बीच में किस प्रकार का अपना फेस वैल्यू रखता हूँ, मैं जनप्रतिनिधियों के बीच में किस प्रकार का फेस वैल्यू रखता हूँ, जनप्रतिनिधियों के लिए आज तक जितने भी जीत के गए वो क्या किए, उस पर सबसे बड़ा निर्णय हो सकता है। मैं जीतूंगा, एक बात को सदन में रखूंगा, सदन से उसका निवारण होगा। अगर सदन में आज 18 सालों में मैं सर बताऊं कि 18 साल में कितना बात रखा गया है, इसको अगर निकाल के देखा जाए तो हमको लगता है कि सारण की स्थिति सबसे बुरी रही होगी कि जितनी इसका क्वेश्चन आउट हुआ होगा, जो जनप्रतिनिधियों के हित में हो। अभी हम लोग जब जीतेंगे तो एक युवा जोश के साथ जीतेंगे, युवा निर्णय होगा। युवा के साथ लगे रहना एक बहुत बड़ा ये है कि युवा उत्सुक होते हैं और युवा एक बार आप कहें तुरंत जाकर सदन में रखें। सदन में नहीं हुआ मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से नहीं हुआ राज्यपाल के यहाँ धरना दिए। कई समूह काम कराने का कार्य मैं करूंगा, इसलिए कि मेरा जनप्रतिनिधि और मेरा जनता ही मेरा भगवान है। इस तरह से देश में कोरोना काल काफी बढ़ा हुआ है और लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगातार होते जा रहा है, उसको लेकर आप जनप्रतिनिधि आम जनता को क्या राय देंगे बचाव हेतु? सर मनोज सर, एक बहुत बड़ी बात है कि कोरोना एक महामारी है और महामारी एक आदमी से नहीं हुआ, हजारों लाखों की संख्या में करोड़ों में फैल सकता है। इसलिए बचाव के लिए हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, सैनिटाइजर नहीं है तो हाथ साबुन से धोएं, इसका प्रयोग और अपने अगल बगल जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। हमारे जनप्रतिनिधि प्रतिदिन मास्क का वितरण कर रहे हैं, रेडियो से अनाउंस करा रहे हैं, लोगों को एक अलग अलग बैठा के और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जागरूक कर रहे हैं। तो हम यही सारण वासियों से और नम्र निवेदन के साथ पूरे क्या बोलते हैं पूरे जिला एवं एक पंचायत और एक जनता और एक जनता के बीच में रहने वाले लोग को मैं अपना संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना काल में बच के रहें, जरूरी हो तभी घर से निकलें, आवश्यकता के हिसाब से ही चलें, नहीं तो किसी को भी बीमारी लग सकती है और इसके बचने के लिए अभी हमारे पास न कोई इलाज है, अपना बचाव अपना ही इलाज है। अभी मैं बात कर रहा था एमएलसी निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी से, जो कि इनका लोकप्रियता आज सारण में काफी बढ़ गया है और युवा वर्ग और मुखिया जनों में, जनप्रतिनिधियों में इनकी पकड़ धीरे धीरे काफी अच्छा होते जा रहा है। अब देखना होगा निकाय चुनाव जब आएगी तो इनकी स्थिति क्या उभर कर आगे आएगी, या तो आने वाला समय है। लेकिन कहीं ना कहीं एक युवा जो है निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ सारण में अपने आप को परिपक्व करने में सक्षम हो रहे हैं। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।